प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में विचार किया जाएगा। आप लोग का इस क्लास में स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। तो सामान्य तौर से किसी भी बेयर एरिया में प्लांट जो ग्रो करते हैं वो शुरू में जो ग्रो करते हैं और जो समय के अंतराल के बाद वहाँ पर स्पीशीज पाए जाते हैं, इन दोनों में फ़र्क रहता है। शुरू में सिंपल टाइप के होते हैं, वो वहाँ एक वेव की तरह आते हैं, वहाँ पर कुछ समय रहते हैं और वहाँ के हैबिटेट में मॉडिफिकेशन लाते हैं और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे स्पीशीज के द्वारा जो कि वहाँ के लिए बेटर सूटेड है। वह फिर यही क्रिया दोहराता है और बारंबार इस तरह की क्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि वहाँ पर आने वाले स्पीशीज जो ग्रो कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के और हैबिटेट के एकदम से वो एक तारतम्यता स्थापित न कर लिए हों। दे हैव इन कंपैटिबिलिटी मोड विद द इन्वायरमेंट के अनुरूप वो विकसित हो जाते हैं, तब वो वहाँ पर आते हैं। वो कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। अब यहाँ पर जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात आती है तब ये रहती है कि इस प्रक्रिया में जो पहले स्टेज पे आया सीयर स्टेज, दूसरे सीयर स्टेज, तीसरे सीयर स्टेज, जो स्पीशीज जैसे जैसे वहाँ आते गए और आने के बाद फाइनल एक क्लाइमैक्स में वो कन्वर्ट हुए जो कि हारमोनियस विद द इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट कंडीशंस। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि यह जो सक्सेशन की प्रक्रिया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसी चीज़ को इकोसिस्टम डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है तो सामान्य तौर पर बीएससी तक हम लोग क्या पढ़ते आए, वो हैबिटेट के आधार पर इकोलॉजिकल सक्सेशन था। जैसे पॉन्ड में हम लोग पढ़े तो हाइड्रोसियर, रॉक बेयर रॉक पे तो जीरो सीयर। तो इस प्रकार से हैबिटेट के आधार पर उस जगह को उस सक्सेशन का नाम पड़ा। जब धरती का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, उस समय वह मोल्टेन मैग्मा था, हॉट। उसके बाद ग्रेजुअली यह कूल डाउन हुआ और इस प्रकार से जब वहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हार्ड रॉक सरफेस पे ग्रो किए, जैसे पायोनियर लाइकेन हम आप सब जानते हैं। वो उस पर एक कवर बनाए, लाइकेनिक एसिड का वो सिक्रीशन करते थे। फिजिकल फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर और क्रीवाइसेज ऑफ रॉक, ये सारी क्रियाएं चलते रही, वो ग्रो करते रहें और एक अपने डेड रिमेन्स से और कोरोडेड मटेरियल से एक हैबिटेट बनाए जिस पर कि अगले कम्युनिटी जो अगला विकसित होने का रास्ता बना। इसी प्रकार जब अगला आया तो उसने भी उस हैबिटेट को कुछ मॉडिफाई किया और फिर वह उसके बाद तीसरे कम्युनिटी के लिए वहाँ पर स्थान बना। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी सक्सेशन ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर पहले कम्युनिटी नहीं ग्रो किया हो, वह एकदम से बेयर एरिया हो और फर्स्ट टाइम वहाँ पर प्लांट आ रहा हो, या ये प्लांट एनिमल जो भी हो, पहले प्लांट आएगा तभी एनिमल आएगा। एज प्लांट प्रोवाइड्स फूड फॉर देम, तो ये प्रक्रिया होती है, तब उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। When the planet was formed, there was no soil, hot magma, cold water make hard rock as seen by newly formed islands. Primary ecological succession is a process of a small organism and erosion breaking down these rocks into soil.
Soil is then the foundation for higher form of plants' life. These higher forms can produce food for animal, which can then populate the area as well, and eventually a barren landscape rock will progress through primary ecological succession to become a climax community. After years and years, the soil layer increases in thickness and harbors many nutrient and beneficial bacterium that are required to support advanced plant life. If this primary ecosystem is disturbed and wiped out, secondary succession can take place. तो पहली बात तो यह है कि जो बेयरलैंड नया इलाका है और वहाँ पर आरंभ हुआ जब, तो वह प्राइमरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन में ऐसा नहीं है कि ट्री, हर्ब या श्रब कैनॉट ग्रो ऑन ड्राई रॉक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गुड सॉइल। तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही ट्री और हर्ब और श्रब लगे ग्रो करने। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफन कॉल्ड पायोनियर ऑर्गेनिज्म, और लाइकेन पायोनियर होते हैं, और उसमें भी क्रस्टोज लाइकेन होते हैं। इसमें एल्गी और फंजाई का कम्बिनेशन होता है। अकेले में वहाँ न एल्गी ग्रो करेगा न फंजाई ग्रो करेगा। और इस प्रकार से क्रस्टोज लाइकेन जब वहाँ पर सॉइल के सरफेस पे ग्रो करता है तो जब ये वहाँ पर ग्रो करता है और डाई करता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक हल्का सॉइल के सरफेस टाइप की स्थिति बनती है, डाइंग कोरोडेड मटेरियल और डाइंग रिमेन, ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ देम लाइकेन के। तो उसके बाद पायोनियर के बाद फिर जैसे जैसे सॉइल बदलते जाएगा, थोड़ा सॉइल लाइफ टाइप की स्थिति बनते जाएगी, जो मॉइस्चर कंटेन भी करने में क्षमता रखने लगेगा, तो नए नए प्रकार के चीज़ आएंगे। तो जैसे पायोनियर में लाइकेन आया, वो क्रस्टोज लाइकेन था, उसके बाद वो फ्रक्टोज लाइकेन के लिए, फ्रूटिकोज लाइकेन के लिए जगह बनाएगा, फिर मॉसेज वहाँ ग्रो करने लगेंगे, फिर फर्न्स आएंगे, और तब ग्रास वहाँ ग्रो करेगा रॉकी सरफेस पे। और तब उसके बाद दी हर्ब्स विल कम, देन श्रब्स विल कम, देन ट्री रिप्लेसेस दी अर्लियर वेजिटेशन। अल्टीमेटली दीज प्लांट्स विल सक्सीडेड बाई ए लार्ज सीड बियरिंग प्लांट्स, tall grasses. This would also support number of different kind of animals population in biotic community. This final stable self-growing community is called climax community, and the animal also show a succession, but these are governed by the plant succession because the food material is provided by the plant material. अब ये तो हुआ प्राइमरी सक्सेशन और उसके स्टेज की बात। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? तो सक्सेशन डायनामिक्स फॉलोइंग सीवियर डिस्टर्बेंस और रिमूवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी आर कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। एक ऐसा सक्सेशन की प्रक्रिया चलती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, जिसमें सीवियर डिस्टर्बेंस आ गया, मान लीजिए तूफान आ गया, हुरिकेन आ गया, आग लग गया लार्ज स्केल पे, सो दैट इंटायर सरफेस वेजिटेशन हैज बीन एंड एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड। तो अब वैसे जगह पर क्या होगा जहाँ पर कि प्री एग्जिस्टिंग वेजिटेशन डैमेज हो गया है पूरी तरह से, चाहे वह नेचुरल कॉज हो और चाहे वह ह्यूमन डिस्टर्बेंस के कारण हो, जैसे फायर वगैरह। तो ऐसे जगहों पे जो सक्सेशन होगा उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। वो जगह खाली नहीं रह जाएगा, फिर वहाँ वेव ऑफ ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट कमिंग, रेजाइडिंग देयर, they will grow, and then they will harbor the population of animals also, and then community, and then climax community will be formed in complete harmonious condition with the environment. तो ये प्रक्रियाएं फिर वहाँ चलेगी, तो यह सेकेंडरी सक्सेशन होगा। इसका मतलब जहाँ पहले से वेजिटेशन ग्रो कर रहा था और वो ह्यूमन या नेचुरल कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, तो वैसे जगह पर फिर से जो सक्सेशन होगा उसे सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। Dynamics of in secondary succession are strongly influenced by
pre-disturbance conditions, including soil development, seed banks, remaining organic matter, residual living organism. Because of residual fertility and pre-existing organism, community change in early stage of secondary succession can be relatively rapid. अब ये देखिए, दो यहाँ महत्वपूर्ण बात निकल के आई। ठीक है, वेजिटेशन वहाँ का डैमेज हो गया, फिर भी पहले जो वेजिटेशन था उसने वहाँ पर क्या ऑर्गेनिक मैटर दिया, क्या न्यूट्रिएंट रिमेन्स देयर इवन आफ्टर द डिस्टर्बेंसेज, तो वह उसके बाद उनके क्या सीड मटेरियल है जो किसी तरह सरवाइव करते हुए उसी के अंदर बचे रह गए हैं। तो ये दो चीज़ पहले का। फिर तीसरा, उसी समय का रेजिडुअल फर्टिलिटी क्या है, उस स्टेप से आगे बढ़ने के पश्चात फिर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल उस जगह का कैसा है। तो ये तीनों फैक्टर सेकेंडरी सक्सेशन को प्रभावित करेंगे, और जो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होगा वह बहुत रैपिड होगा, फास्ट होगा। इसका कारण ये है कि पहले से ये इतने इंग्रेडिएंट वहाँ मौजूद रहें कि उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल रहा, उसमें पहले से कुछ सीड बचे हुए भी रह गए, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर है, हो सकता है। तो अब ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फर्टिलिटी एंड प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब इन फॉर्म ऑफ सीड एक्सेट्रा दैट रिमेन सर्वाइव्ड दैट नेचुरल डिस्टर्बेंस और मैन मेड फायर एक्सेट्रा। Community change in early stage of secondary succession can be relatively much rapid. It occurs when a biotic community has been destroyed and surface is completely or largely devoid of vegetation. It may be due to earthquake, fire or even clearing of the forest by man. Forest man clear करता है, ये भी इसका कारण हो सकता है। As spore seeds, rhizomes and organs of vegetative reproduction are present beneath the soil, so often grasses, shrubs, weeds are first to appear, and secondary succession is much more commonly observed and studied than the primary सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं नेचुरल फायर हो गया तो वहाँ पर स्टडी किया जाए तो कुछ समय में वो, चूँकि रैपिड सक्सेशन होगा तो कुछ ही समय में वहाँ पर क्या क्या आए, कैसे कैसे ग्रो किए, विच कम फर्स्ट विच कम लेटर, ये सारी चीज़ें जो डायनेमिक्स है उसकी समझने में सरलता होगी, वो किया जा सकता है। प्राइमरी सक्सेशन में मोल्टेन मैग्मा के समय का बेयर रॉक पर यदि करना हो तो इट विल टेक टू मच टाइम, दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। Particularly common type of secondary succession include responses to natural disturbance, fire, flood, wind, human caused disturbances, ये चीज़ें रहेंगी। It has been observed that a destroyed grassland may take 50 to 100 years and a destroyed forest take about 200 years, ताकि फिर वहाँ पर vegetation grow हो जाए, secondary succession पूरा हो। Overgrazing of grassland is like reversion of the community succession। अच्छा, कम्युनिटी सक्सेशन जो हो रहा है, माने इकोलॉजिकल सक्सेशन और कम्युनिटी जो वहाँ ग्रो कर रही है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो यदि ग्रेजिंग की प्रक्रिया उस जगह पे चल पड़ती है तो सिंपली ये अपने उस स्टेज से पहले के स्टेज में आ जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ exotic weeds in cleared forest seriously affect the succession and it may become impossible to regenerate the same old type of forest in the biotic community। अब ये कहा जा रहा है कि यदि एक्जोटिक वैरायटी, बाहर के वैरायटी वहाँ पर यदि इंट्रोड्यूस कर दिए गए तो वैसी स्थिति में जब वहाँ पर सक्सेशन होगा तो वो जो पुराना वाला प्राइमरी के वजह से हुआ सक्सेशन था, जैसे फायर कहीं लगा तो फायर के पहले वाले कम्युनिटीज़ को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर लेना, उसके बाद में उसका विकास हो जाना, यह संभव नहीं हो पाएगा यदि एक्जोटिक वैरायटी वहाँ पे आता है तो। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, अर्थात डिस्टर्ब एरिया में नेचुरल या मैन मेड कारण से जो सक्सेशन होता है वह सेकेंडरी सक्सेशन है। तो इसके प्रकार में बताए गए हैं कि एक प्रकार तो है माइक्रो सक्सेशन। दिस टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्स विद इन कम्युनिटीज, इट इंक्लूड्स डेड ट्री, एनिमल ड्रॉपिंग एक्सेट्रा।
Succession of microorganisms like fungi, bacteria occurring within the microhabitat is known as microsuccession. Microbial community may also change due to products secreted by the plant animal and also bacteria. Change of pH in the habitat could provide ideal condition for a new species to inhabit the area. In some cases, the new species may compete with the present one for nutrients, leading to primary species. Change can also occur by microbial succession with variation in water availability and temperature. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक बार एरिया क्लीन हो गया तो उस जगह पे ढेर सा ऑर्गेनिक मैटर है, तो माइक्रो हैबिटेट में माइक्रो सक्सेशन शुरू होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ आना शुरू करेंगे और उनका पॉपुलेशन भी जो रहेगा वह जो रिमेनिंग ट्री वगैरह यदि कुछ है एनिमल ट्री या खुद माइक्रो भी दूसरे, तो वो अपने सेक्रीशन के द्वारा एक दूसरे के ग्रोथ को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पीएच एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, यदि वह मॉडिफाई होता है तो वो वहाँ पर जो सक्सेशन का पैटर्न है उसमें जो कम्युनिटी जो वेजिटेशन जो ग्रो करेंगे आएंगे उनका वैरायटी बदल जाता है। एलोजेनिक सक्सेशन इज काज्ड बाय चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन which in turn influence the composition of the plant community. The deposition of silt का अब एग्जाम्पल दिया गया, नदी के बेड में, मडी बेड में अब एक के बाद सिल्ट वाटर के द्वारा लाया जा रहा है या डिपोजिट होते जा रहा है, तो ऐसे चीज़ें एलोजेनिक सक्सेशन को मदद करती हैं। और साल्टी मार्स टू वुडलैंड का विकास ऐसे जगह पे होता है, पहले साल्ट मार्स होगा फिर वुडलैंड का निर्माण होगा। एक्चुअली यह जो क्रिया है डिपोजिशन वाला, यह जहाँ समुद्र और नदी आपस में मिलेंगे उस इलाके में सैलोनेस के साथ एक यह लार्ज स्केल डिपोजिशन हो जाता है, तो वहाँ पर मार्स बनेगा और तब लैंड मतलब वुडलैंड का निर्माण होगा। Approximate measurement indicates sedimentation rate of about 1 cm or more per year on the mud flats that are found 15 kilometers. Over the last 100 years, the salt marsh has increased its elevation and has extended itself seaward by 800 meters. The adjacent woodland has followed the salt marsh by invading landward limits. तो ये कहने का मतलब ये है कि सिल्टेशन की वजह से जो परिवर्तन हुए और उससे जो मार्स से वुडलैंड का विकास हो रहा है यह देखने में आया, और यह कितना सेडिमेंट वहाँ जमा हो रहा है कुछ उसका डाटा यहाँ पर दिया रहा। अब है तीसरे प्रकार का सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ए सक्सेशन वेयर बोथ द प्लांट community and environment change, and these change are caused by the activity of the plants over time. ऑटोजेनिक सक्सेशन वह है जिसमें इन्वायरमेंट भी और प्लांट भी दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, और जो यह परिवर्तन है वह प्लांट कम्युनिटीज के गतिविधि के कारण होता है ओवर द टाइम, तो यह ऑटोजेनिक सक्सेशन होगा। Progressive succession is a succession where the community becomes complex and contain more species and biomass over the time. जब जैसे धीरे धीरे यदि स्पेसीज की डाइवर्सिटीज है उस एरिया में उस स्थान पे समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वहाँ यदि स्पेसीज डाइवर्सिटी बढ़ते जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ते जा रहा है, तो इसे प्रोग्रेसिव सक्सेशन कहा जाएगा। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन में इज ए सक्सेशन वेयर द कम्युनिटी बिकम सिंपलर एंड कंटेन मिनिमम और फ्यूअर स्पेसीज एंड लेस बायोमास ओवर टाइम। सम रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन आर एलोजेनिक इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल रिजल्ट्स इन डिजेनरेटेड रेंजलैंड। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन का कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य प्रक्रिया तो प्रोग्रेसिव वाला ही है कि स्पेसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बायोमास बढ़ेगा, अब PR = 1 की ओर आएगा। लेकिन
ऐसा सक्सेशन हो जिसमें समय के साथ साथ वह इस प्रकार से डेप्लीट हुआ और डेप्लीट होते जा रहा है, विशेष तौर से तब जबकि एग्जोटिक वैरायटी वहाँ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं और ग्रेजिंग एनिमल वहाँ डाल दे रहे हैं एज ए एग्जोटिक स्पेसीज। तो इस प्रकार की जब गतिविधि वहाँ हो रही है तो इसके कारण वहाँ का स्पेसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़े बल्कि स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होने लगे और फिक्स्ड ऑर्गेनिक मास जो है उसमें भी कमी आ जाए, तो यह अपने प्रीवियस स्टेज की ओर, सिंपलर फॉर्म की ओर बढ़ेगा और इस प्रकार के सक्सेशन को रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। इस प्रकार का सेकेंडरी सक्सेशन रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन में आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सक्सेशन के विभिन्न रूप देखे इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जिसमें वन कम्युनिटी कम्स एंड रेजाइड फॉर सम टाइम एंड देन रिप्लेस्ड बाय द अनदर community and same will happen to that one and process continues till a final climax community develops which is in harmony with the environment and habitat conditions, all the parameters, that is in harmonious condition that will survive। तो इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन भी, इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इतने प्रकार के सक्सेशन हुए। याद रहे हमने कहा है कि हैबिटेट के आधार पर हाइड्रोस्फीयर, जीरोस्फीयर भी होता है, पर यहाँ पर ये भी प्रकार हैं जो हम लोग पहले नहीं देखे थे, अब हम लोगों ने देखा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग अटेंडेंस दिया करिए। यह डेंजर साइन है, किसी भी समय इस पर एक्शन लिया जा सकता है, आप लोग इसे गंभीरता से लीजिए। धन्यवाद।